21 अगस्त को SC/ST के फैसले को लेकर दलित संगठनों के एकजुट होने की खबर मोदी सरकार को लग चुकी है। शायद इसका असर हुआ कि अब मोदी सरकार इसे लेकर संभल चुकी है। सरकार ने अब इसको भांपते हुए भरोसा देने की कोशिश कर दी है कि CGI की अध्यक्षता वाली बेंच ने जो फैसला या फिर सुझाव दिया है उसे मोदी सरकार लागू नहीं करेगी। इसकी सांत्वना खुद प्रधानमंत्री मोदी ने SC/ST के सांसदों को मिलकर दी है। इतना ही नहीं, दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री ने कैमरे पर यह बातें खुद कबूल कर ली है कि मोदी सरकार अब इस फैसले को लागू नहीं करेगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई कैबिनेट में, उसके बारे में आपको ब्रीफ करना चाहूंगा। अभी जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि NDA सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। लेकिन आपको बता दें कि 21 अगस्त वाले भारत बंद के फैसले को शांत करने की ये पुरजोर कोशिश कहीं न कहीं दिखाई जरूर दे रही है। इतना ही नहीं, दलित संगठनों का खुद साथ यूपी की राजनीति में दलितों के हक की लड़ाई लड़ने वाली मायावती ने भी विपक्षी समेत सत्ता पक्ष को भी जबरदस्त सुनाते हुए आगाह कर दिया है कि इस बार वो भी झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि या तो ये फैसला वापस होगा या फिर मायावती दलितों के साथ अडिग खड़ी रहेंगी। चुनाव के दौरान राहुल अखिलेश ने जिस संविधान की कॉपी को दिखा दिखाकर संविधान बदलने का वार किया, उसी को लेकर आज मायावती विफर पड़ी और कहा कि ये लोग डर दिखाकर वोट ले लिए, लेकिन दलितों के लिए हलक से इनकी आवाज तक नहीं निकल रही। सुनिए। बेहतर तो यही होता कि कल जो इन्होंने 2-3 दिन पहले ही संसद के दोनों सत्र जो इन्होंने अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए हैं, बेहतर यही होता कि इसको ये अनिश्चित काल की बजाय तो ये थोड़े समय इसको ये नहीं करते, इसको कंटिन्यू रखते और 5-6 दिन के बाद पूरी तैयारी करके तो ये संशोधन विधेयक को ये पार्लियामेंट में इस मामले को लेकर पार्लियामेंट में संशोधन विधेयक ये लाते, लेकिन नहीं लाए। तो इसलिए मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से भी यही कहना है कि यदि आपकी इन वर्गों के मामले में नीयत साफ है तो आप अपने और मामलों में तो समय से पहले हाउस बुला लेते हैं, तो आप कभी भी हाउस बुला सकते हैं, अपनी तैयारी करें। और ये जो 1 अगस्त 2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, तो इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाएं, हाउस बुलाएं मतलब, और मालूम भी पड़ जाएगा कि हाउस में सभी दलों का क्या स्टैंड है। और मुझे क्या लगता है कि ये इनको जल्दी करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। वरना जिन राज्यों में अब जिन राज्यों में जल्दी ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, तो इन वर्गों के लोग न बीजेपी को माफ करेंगे, न कांग्रेस को, न अन्य पार्टियों को माफ करेंगे, क्योंकि इन्होंने इस बार जो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं उसमें इन वर्गों के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया, धोखा दिया है। इनको कहा कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण आपका खत्म हो जाएगा। अब ये चुप क्यों हैं? अब ये लोग चुप क्यों हैं? तो लेकिन इससे साफ जाहिर है, ना ये संविधान को बचाने वाले हैं, ना आरक्षण को बचाने वाले हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा आरक्षण को लेकर, ये जो संविधान को दिखाते घूम रहे थे सभी पार्टियों के लोग, अब क्यों नहीं संविधान को दिखा रहे हैं? अब क्यों नहीं आरक्षण की बात कर रहे हैं कि इनका आरक्षण जो निष्प्रभावी हो गया है, तो इसको प्रभावी बनाने के लिए इनको पार्लियामेंट का सत्र जल्दी ही शॉर्ट नोटिस में इनको बुलाना चाहिए
और अपनी स्थिति बीजेपी की सरकार को क्लियर करनी चाहिए और बाकी पार्टियों को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद ने कुछ दिनों पहले ही सरकार को चेता दिया था कि अब दलित झुकने वाले नहीं हैं और अपना हक लेकर रहेंगे। SC ST का जो रिजर्वेशन है उसका आधार आर्थिक नहीं है कि उसमें क्रीमी लेयर या वर्गीकरण किया जाए। उसका आधार जो है वो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, भेदभाव है, जातीय उत्पीड़न है। तो सर्वोच्च न्यायालय को हमारी फिक्र ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को सबसे पहले उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी, फिर उसके आंकड़े जुटाने पड़ेंगे, उसके आर्थिक आंकड़े भी जो है जारी करने पड़ेंगे, तभी वो सब चीजें कर सकती है। तो उनको करना पहले चाहिए। अगर वो दलित वर्गों के इतनी हितैषी हैं तो उनको सब सारा बैकलॉग भरवाना चाहिए और जातिगत जनगणना के ऑर्डर सरकार को देने चाहिए। अगर SC ST एकजुट रहेगा तभी अपनी लड़ाई लड़ पाएगा। हम तो लंबे समय से अभी जो है SGPG जो है वहां लखनऊ में और इलाहाबाद जो है यूनिवर्सिटी में जिस तरह से NFS करके हमारे लोगों को निकाला गया, ये स्पष्ट है। उन NFS को भरवाने के लिए सरकार ने क्या किया है, उन NFS को भरवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, तो वो कुछ नहीं किया है। हाँ, हमेशा कोशिश ये की गई है कि इनके जो लड़ने वाले लोग हैं उनकी ताकत कम किया जाए। अब SC ST बटने वाले नहीं। आप ही देख लो इस फैसले का कितना समर्थन, कितना विरोध हो रहा है। तमाम लोगों में इसका विरोध है। तो हम स्पष्ट हैं कि हम अपने लोगों को बटने देंगे और हमें अपने लोगों की चिंता है। इसलिए हमने स्वतः जो है 1.5 साल पहले मांग की थी कि जिन जातियों को अवसर नहीं मिला है उनको उनका आरक्षण बढ़ा के 15% शेड्यूल कास्ट को मिलता है और 5% बढ़ा के उन बाकी जातियों का आरक्षण देने की व्यवस्था सरकार करे। ये 1.5 साल पहले हमने लखनऊ PC करके कहा था और दिल्ली में भी। और जो OBC की भी ऐसी जाति है उनको भी जो है 15% अलग से रिजर्वेशन देने का काम जो है 27% से अतिरिक्त सरकार करे, लेकिन कहां सुना, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं सुना। तो जब आप EWS 10% दे सकते हो तो आप जो है 5% शेड्यूल कास्ट के लोगों को बढ़ा क्यों दे सकते? तो मेरा मत तो ये है कि 100% रिजर्वेशन 2% सरकारी नौकरियों में कर देते हैं, 98% प्राइवेट सेक्टर है। गौरतलब है कि CGI की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने आरक्षण में उपकोटा तय करने को मंजूरी दे दी थी, जिससे राज्यों के पास ये शक्तियां मिल चुकी हैं कि वो अपने राज्य में उपकोटा बना सकेंगी और निचले तबके की SC ST के लोगों को इसका फायदा दे सकेंगी। हालांकि दलितों को ये फैसला रास नहीं आया। दलितों की नुमाइंदगी करने वाले सांसदों और विधायकों समेत कई पार्टियों के नेताओं ने ये आरोप लगाया कि ये फैसला कहीं न कहीं दलितों को बांटने का काम करेगी और इसके जरिए सरकार इन आरक्षण को ही खत्म कर देगी। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि किस अगस्त को क्या कुछ होने वाला है। क्या सरकार अब इस फैसले को लेकर सही तरीके से विचार कर रही है या फिर इस फैसले पर कोई और खेल अभी होना बाकी है? इस खबर को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।